Hello बच्चों, let's read our question. Oxyhemoglobin dissociate into oxygen and deoxyhemoglobin at. जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट हो जाती है ऑक्सीजन और डीऑक्सीहीमोग्लोबिन में। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है? फर्स्ट है आपका लो ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यू, बी है हाई ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यू, सी है इक्वल प्रेशर ऑक्सीजन प्रेशर इनसाइड द आउटसाइड टिश्यू, डी है ऑल टाइम्स इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर। तो इसका जो की कंसेप्ट है वो क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में ये बता रहा है। की कंसेप्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बारे में ये हमें इसमें बताना है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वो डिसोसिएट होकर किस में चेंज हो जाती है? ऑक्सीजन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होते हैं? कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो वो फैक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर होता है आपका ब्लड टेम्परेचर। ओके, ब्लड टेम्परेचर होगा फर्स्ट फैक्टर। इसमें क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जब हाई होगा तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या होगा ये यहाँ पर? ये डिसोसिएट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर लो टेम्परेचर होता है, आपका टेम्परेचर क्या है? लो है, तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या होगा? उसका फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि हाई टेम्परेचर पे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हम सेकेंड फैक्टर पे आते हैं, हमारे पीएच ऑफ ब्लड। पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ब्लड का क्या होता है कि अगर पीएच जो ब्लड की है अगर वो लो है, ब्लड की अगर क्या है वो कम है, मीन्स उसमें क्या हो रहा है? कम है, तो मीन्स एसिडिक नेचर है। ठीक है, एसिडिक नेचर है मतलब H प्लस जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। दिस मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसमें क्या होगा? आपका डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट। ठीक है, इसी तरह से अगर पीएच जो ब्लड का अगर बढ़ जाता है, मीन्स बेसिक आता है, तो उसमें H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा वो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो आपका ये सेकंड फैक्टर हो गया पीएच ऑफ ब्लड। नाउ कम ऑन द थर्ड फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है? अगर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ठीक है, अगर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ठीक है, और अगर लो ऑक्सीजन है तो क्या होगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, उसमें तो ये क्या बना रहा है? बना फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन अगर कम होगा तो ये बना लेगा। फोर्थ है आपका फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसमें क्या होगा? CO2 अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और अगर CO2 कम है तो वो क्या बना लेगा? उस फॉर्मेशन करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ठीक है, समझ में आया आपको? तो
अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट इनटू द ऑक्सीजन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एट ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हमें इस ऑक्सीजन के उसमें बता रहे हैं, तो हमारे ऑक्सीजन में जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब डिसोसिएट होगा, जबकि हमारा क्या हो रहा है, लो ऑक्सीजन है, तब वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो हम इस पे आ जाते हैं, लो ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यू, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब लो ऑक्सीजन होगा तभी ये डिसोसिएट होगा। हाई ऑक्सीजन प्रेशर पर ये क्या होगा, फॉर्मेशन होगा इसका, तो ये रॉन्ग हो जाता है। इक्वल ऑक्सीजन प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड टिश्यू, तो ये भी गलत हो जाता है। ऑल टाइम्स इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि दो ऑक्सीजन हाई और लो दोनों चलते हैं, सेम प्रेशर नहीं रहता है। तो ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।